अब 11 से लेकर के 18 तक, 11 से 18 तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे। जैसे आप सबों ने वॉइस निकाल लिया, वॉइस में सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉमन एरर टेस्ट काम करेंगे, जो आपको टेस्ट दिया गया है वॉइस के बुक से, ठीक है। इस बुक्स को निकालेंगे आप लोग और इस बुक्स में करेंगे हम लोग सेट नंबर 2, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें आपने बनाया होगा तो 10 से लेकर के 18 तक। कोई डाउट है? एनी डाउट? 13 नंबर 12, ही डिसाइडेड टू सेल द कार। इसका होना चाहिए था आंसर इट वाज डिसाइडेड टू सेल द कार, बट ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इट वाज डिसाइडेड दिया है लेकिन दैट, फिर दैट क्लाउज लगा दिया है, तो नरेशन तो है नहीं, है तो वॉइस, इसलिए पहला गलत होगा। तो उसका कंपनसेशन है द डिसीजन वाज मेड बाय हिम टू सेल द कार, इसलिए कंपनसेशन है 2 नंबर्स। और कोई डाउट? द रूम वाज क्लीन्ड, इसका आंसर बिल्कुल 4 सही है। समवन क्लीन द रूम, क्योंकि द रूम वाज क्लीन्ड पैसिव वॉइस है, यानी कोई ना कोई तो साफ किया ही होगा, और नहीं है कि ना है तो इस 4 नंबर को तुम बना के देखो, आंसर निकल जाएगा। समवन क्लीन द रूम वाज क्लीन्ड, बाय समवन होता नहीं, बाय समवन होता नहीं। आगे बोलो। डाउट? 19, माई टीचर गेव मी ए जनरल टू रीड। तो बताया था ना कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट हो पर्सनल प्रोनाउन तो उससे बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो या तो आंसर तुम्हारा 1 नंबर होगा या तो 4 नंबर होगा। अब 1 और 4 में तुलना करके देख लो कौन सही लग रहा, तो 4 सही होगा। कौन सा नंबर? 20। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, तो टू डू को करना पड़ेगा टू बी डन। अब टू बी डन का कंपोजिशन है टू हैव डन, टू बी डन हो चाहे टू हैव डन हो, क्योंकि टू बी डन ऑप्शन में है ही नहीं। आगे बोलो। 24, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग, टेकिंग हो गया ING, तो हमको ढूंढना पड़ेगा बीइंग टेकन। बीइंग टेकन एक ही ऑप्शन में और कहीं है ही नहीं, सिर्फ 2 में और कहीं नहीं। 23 नंबर, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो यहाँ हो जाएगा मस्ट। अब डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो यहाँ हो जाएगा वी मस्ट टेक डिसीजन, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और बोलो। 21, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, तो 21 का आंसर 2 नंबर। दिस से बनेगा दिस हैज, तुम कौन सा ऑप्शन लगाया है? 3 नंबर, दिस के साथ है आता है, तो कुछ ना कुछ गलती होगा। आगे बोलो। हाँ 25, हैव यू शट द डोर लॉलीपॉप, हैज द डोर बीन शट बाय यू, है ना, और कोई है ही नहीं। 1 and 3, हैज द डोर बीन शट, अब इसमें यू दिया है तो बाय यू दिया है, तो ज़्यादा अच्छा दिया है। नहीं होता 3 होता। 19 में टू रीड है, हाँ, तो 19 में टू रीड दिया है, वो माई टीचर गेव मी जनरल टू रीड, उसी टू रीड को कॉपी कर दिया कंजंक्शन के बाद। कंजंक्शन के बाद जो है ना उसी को कॉपी कर दिया है। जैसे मेन तो बनेगा आपको यहाँ से कि आई, 2 ऑब्जेक्ट हो गया ना, माई टीचर गेव मी, ये हो गया आ जनरल। अब आगे हो गया कंजंक्शन टू रीड, उसको जहाँ है वहीं से हम कॉपी कर देंगे। नहीं, वॉइस में ही तो करते हैं कि जो जहाँ जोड़ेगा उसको सेम वहीं कॉपी कर देंगे। और टू रीड का टू बी रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बोलो। और कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना, चलिए आगे बढ़िए बराबर। तो कल बना के लाएंगे सेट नंबर 3, कल सेट नंबर 3। तो फटाफट एक किताब में से कल बनाएंगे बॉयज़ का 3 नंबर सेट। धीरे धीरे बनाते रहिए, इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर मिलाइए। अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए। ठीक है।
अब आप आ जाइए वापिस वोकैबलरी की तरफ। वोकैब कितना लेसन? टी कौन सा बच्चे? टी कौन सा? 27 निकालिए। 27 का पहला वर्ड है मिस। मिस का मतलब होता है बुरा, जैसे मिस बिहेव किया, बुरा व्यवहार किया, मिस बिहेव। मिस बिहेवियर दुर्व्यवहार। मिसकंडक्ट बुरा आचरण, मिसकंडक्ट बुरा आचरण। मिसडीड, मिसडीड का मतलब गुनाह, मिसडीड है गुनाह है। मिस हियर गलत सुन लिया, मिस हियर है। मिस इन्फॉर्म गलत जानकारी दे दिया, मिस इन्फॉर्मेशन है गलत जानकारी। मिस लीड मिस प्रिंट हो गया, छपाई की गलती। मिस प्रिंट छपाई की गलती। मिनी, मिनी का मतलब होता है छोटा, जैसे मिनी बस छोटा बस। मिनी लाइब्रेरी छोटी लाइब्रेरी। तो मिनी का मतलब छोटा। अब देखिए अगला वर्ड है मिस प्रिंट छपाई की गलती। अगला वर्ड है मिनी, छोटा हो गया। मिनी, मिनी मार्केट, मिनी कैमरा सब छोटा हो जाएगा। मिली का मतलब होता है 1000वां हिस्सा। मिलीग्राम, ग्राम का 1000वां हिस्सा। मिलीलीटर, लीटर का 1000वां हिस्सा। मिलीमीटर 1000वां हिस्सा। मिली सेकंड, सेकंड का 1000वां हिस्सा। सोचो कितना कम होता। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा। माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अति सूक्ष्म जीव। माइक्रोग्राम, ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा। माइक्रो सेकंड, सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। माइक्रोमीटर, मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। मीटर पता है मापक यंत्र होते हैं। स्पीडोमीटर गति मापक, थर्मोमीटर ताप मापक, बैरोमीटर वायुदाब मापक, क्रोनोमीटर समय मापक, काल मापक। फ्रिजल में आइए, पहला वर्ड लुक इनटू जांच पड़ताल करना, ढूंढना। लुक आउट फॉर सावधान रहना। मेक आउट निष्कर्ष निकालना। और मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना। मेकअप फॉर फाइन। अब बताइए लेवल 2 चल रहा है, इसमें कितना लेसन? जबरदस्त तैयारी। इसमें लेसन 4 पूछना है आज। देखो इसमें आपको पढ़ना पड़ता होगा, याद करना पड़ता होगा। तो ये जो आप याद कर रहे हो, ये आपके मेहनत को शो करता है। आप कितने लेबोरियस हो ये बताता है ये, नहीं कि आप कितने लेबोरियस हो, आपके डेडिकेशन को शो करता है। समझ रहे हो कि आप अपने लक्ष्य पर कितना डेडिकेटेड हो। जब बताना बच्चे, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक तो अफेक्ट मतलब प्रभाव, वो अलग चीज़ है। यहाँ अफेक्ट मतलब ढोंग करना, बहाना करना। ये नया वर्ड मिला कि नहीं मिला? स्पेलिंग वही है, मीनिंग बदल गया। अवर्जन का मतलब घृणा, डिसलाइक करना, नापसंद करना। शैग्रिन का मतलब, ये पहले भी याद करता, चायगिरी, खेज, नाराजगी। डिस्क्रिमिनेट भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इफेक्ट का मतलब लागू करना। इलिसिट, इलूसिव, इंटेल, फॉलो, परती जमीन। हजार्डुअस, खतरनाक। इलिसिट, लेजेंडरी का मतलब, नेदर का मतलब अधिलोक मतलब नरक लोक। ओडियस का मतलब
घृणा, ओडियस, ऑडियो बैठ कर घृणा वाला काम करते हैं लोग। प्रोविजनल, ट्यूमुल्टुअस, यूशर्प का मतलब, वेस्टिज का मतलब जबरदस्त, अनडाउटली जबरदस्त तैयारी है। ठीक, सारे बच्चे लेबोरियस, एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। आज ही हम लोग नरेशन की तरफ, नरेशन में लास्ट कहां तक हुआ था? नरेशन लास्ट नरेशन में ऑप्टेटिव लास्ट हुआ था। हेडिंग बना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखो, एक्सक्लामेटरी हो चाहे कोई मेट्री हो, है ना, असर्टिव का ही बनता है नरेशन। तो नरेशन बनाने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अगर सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो आपको पता है कि इस आरवी के वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। किसमें सर? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, चेंज करना पड़ेगा। कॉमा हटा के क्या लगाना पड़ेगा? और दैट लगाने के बाद जो सामान्य सा रूल है, नॉर्मल सा रूल है, वही लगा देना है। एक्स्ट्रा वर्ड जो लिखा मिले उसको काट के हटा देना है। हर हाल में असर्टिव बचा के रखना है। असर्टिव के अलावा जो वर्ड मिलेगा उसको काट पीट करके हटा देना है। तो असर्टिव का निष्पादन आसान नहीं है, यही रूल लिखवा देना है। लिख लीजिए, आरवी को इसको आरवी कहते हैं। तो आरवी के वर्ब को, आरवी के लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, आरवी के वर्ब को, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा, सॉरो, SORROW, सॉरो, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज, एंगर, ANGER, एंगर, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, अप्लाउज, APPLAUSE, APPLAUSE, अप्लाउज, अप्लाउज मतलब प्रशंसा, अप्लाउज, कॉमा, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, ETC में बदल दें, ETC में बदल दें, ETC में बदल दें, ETC में बदल दें। किसको बदल दें? आरवी के वर्ब को। तो आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम भी, जॉय, सॉरो, रिग्रेट, अप्लाउज में बदल दें। मतलब इसको बदलना ही बदलना है। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड,
कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 4, 3 में लिखो ओह आह आउच, लिखो ओह आह, ओह आह आउच, इन शब्दों को उड़ा दें। OUCH ऐसे लिखना है, ओह आह आउच, इन शब्दों को उड़ा दें। सिर्फ नहीं, ढेर सारे, ओ आ आउच वाउ फाई फाई सारे वर्ड्स, इन सबको उड़ा दें, हटा दें। मतलब ये शब्द कहीं लिखा मिले तो इसको क्या करना है, हटा देना। अगला पॉइंट, ऐसा साइन रहे तो इसको फुल स्टॉप कर देना है। अगर ऐसा साइन मिले तो इसको क्या करना है, फुल स्टॉप कर देना है। एक्सक्लामेटरी साइन शुड बी चेंज इनटू फुल स्टॉप। ठीक है बच्चे, समझ पाए इसको। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, I have won the match. The captain said hip hip hurrah, I have won the match. अब होता है क्या कि लड़का घबरा जाता है, ये सब देख के लड़का क्या घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम अननेसेसरी मिला, हिप हिप पूरा काट दो। अब बोलो बचा क्या, नॉर्मल सबक। कैप्टन से तो बोलो कैप्टन खुश था ना जी, तो कैप्टन एक्सक्लेम विथ जॉय, तो लिखो द कैप्टन एक्सक्लेम विथ जॉय, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब बोलो कॉमा रहा है, क्या लगाया, तो लिखो दैट, दैट। अब आई चेंज किसके अनुसार, कैप्टन, हो जाएगा ही हैव हैड, तो ही हैड वॉन द मैच, ही हैड वॉन द मैच। ही हैड वॉन द मैच। बोलो बाबू कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल और बना लो, ही सेड, he said, comma, inverted commas, he said, comma, inverted commas, ah, he said, comma, inverted commas, ah, my dog is dead, ah, my dog is dead, मेरा कुत्ता मर गया, ah, my dog is dead, my dog is dead। बनाइए इसको। क्या बनाया, he exclaimed with sorrow that his dog was dead, his dog was dead, died नहीं, dead, died तो verb हो जाएगा, dead एडजेक्टिव है। his dog was dead। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बोल बाबू आगे बढ़े। अब देखो जो एक्सक्लामेटरी है ना, कुछ अलग तरीका और भी बनता है। जैसे क्या होता है, और ध्यान देना कि पहला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसमें होता है व्हाट ए प्लेस, है ना, तो व्हाट होता है, सच होता है, हाउ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे सो मत, अब जाग गया हूं मैं, एक लड़के ने जगा दिया मुझे, बता दिया था ना, तो
अब सोना नहीं बेटा, अब सीधा क्रांतिकारी क्लास होगा। अभी क्लास देखा कहाँ आप लोगों ने? अभी तो समझो क्लास शुरू हो गया, जो बीत गया सो बात गई, है ना। वॉइस में थोड़ा सा हमने क्लास को थोड़ा बैलेंस किया था, अब नरेशन में थोड़ा टाइट कर दिया हूँ, आगे और भी बेहतर होंगे, है कि नहीं। तो वाट हो, सच हो, हाउ, अभी तो सारे क्लास बाकी है। वाट, सच और हाउ के बाद ए और एन का प्रयोग, इसके बाद नाउन प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें करना क्या वो ध्यान देना कि भाई इसको तुम्हें चेंज करना है, चेंज करो, इसको चेंज करना है, चेंज करो। चेंज करने के साथ कॉमा क्या लगाओ, यहां तक तो आता है करने। अब आपको पता है कि व्हाट सच हाउ इस तो मशीन में लेगा ही नहीं, इसका तो इसमें बनेगा ही नहीं, तो क्या किया जाए? या तो उड़ेगा, तो उड़ेगा सब, लेकिन अपने मन से यहां पे कोई सब्जेक्ट लाओ। अगर नॉन लिविंग ट्रीट हो रहा है तो ईट लगाओ, और अगर कोई सब्जेक्ट यहां पे नाउन दिख रहा है, जैसे मान लो हिस्सी दिख रहा है तो यहां पे सी लाओ, लता दिख रहा है तो कुछ लाओ, या फिर क्या लगाओ, ईट लगाओ। अब चूंकि प्रेजेंट टेंस जैसा लग रहा हो तो इज चाहे वाज लगाओ, है ना। ज़्यादातर चूंकि सेड रहेगा तो वाज ही आएगा, वाज लगा दिया। अब कहीं पर हमने कहा था कि कहीं लिखा मिले कि व्हाट ए प्लेस, इसका मतलब कि प्लेस अच्छा है, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगाओ अच्छा के लिए, जैसे व्हाट ए प्लेस, इट वाज अ नाइस प्लेस, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ अमेजिंग प्लेस, इट वाज अ वंडरफुल, जो मन करता सो लगा दो। और जो ऊपर नाम लिखा है, 1 मिनट, आर्टिकल भी आएगा, फिर क्या लगाना मन से, नाउन। मान लो कहा व्हाट अ प्लेस, तो इट वाज अ नाइस प्लेस, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ अमेजिंग प्लेस, इट वाज अ वंडरफुल प्लेस। बोलो, पकड़ में आया, उतार लिया? लिख लिया बाबू, उतार लिया? अब इसी का कॉन्सेप्ट में 2 मिटा हूं। अब देखो, मान लो सेम छोड़ देता हूं, मान लो यहां पे व्हाट अ नाइस प्लेस लिखा रहता, पहले से ही नाइस रहता, व्हाट अ नाइस प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा रहता कुछ। यहां पे कुछ लिखा रहता, एडजेक्टिव पहले से होता, ऐसा होता। यहां पे एन होता, उसके बाद एडजेक्टिव होता, इसके बाद नाउन होता। कुछ नहीं करते, सब कुछ सेम उतार देते, बस यहां पे जोड़ते वेरी। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मतलब यहां पे क्या करते हैं हम? एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये एडवर्ब होता क्या अक्सर? वेरी होता। जैसे मान लो कि बताओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हम ब्यूटीफुल क्या जोड़ते? वेरी। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। ब्यूटीफुल पहले से दिया, हम जोड़ते वेरी ब्यूटीफुल। समझ रहे हो? जो कहता उसमें बहुत लगाए थे। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बुरा है, बहुत बुरा है। नहीं तो कोई कंफ्यूजन है? तो एडी मतलब एडवर्ब, एडवर्ब क्या आता? वेरी आता अक्सर। अब आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे और किसी ऑप्शन में ऐसा दिया रहे तो तुम्हारा ट्रिकी क्या हो गया? वेरी। 4 ऑप्शन में देखो कि वेरी कहाँ लगा है, अगर वेरी लगा है तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर निकालना है।
अब ये नहीं तुम ढूंढो व्हाट का ईट किया कि नहीं, जरूरत क्या है, हमको एडजेक्टिव दिया तो एडवर्ब चाहिए, एडिटिव नहीं दिया तो चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, है ना, ये होता है ट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल लिखो दो चार। लिखो, सुजीत सेड, सुजीत सेड, सुजीत सेड, what a beautiful sight, what a beautiful sight, S-I-G-H-T, what a beautiful sight, S-I-G-H-T, what a beautiful sight. Next, he said, he said, he said, what a place, he said, comma, inverted commas, what a place, what a place. Next, he said, how beautiful she is, how beautiful she is, how beautiful she is. It's raining outside. बारिश हो रही है, होने तो प्रकृति का खेल है, तुम लोग तो सेफ बैठे हो ना। क्या लिखा? हाउ ब्यूटीफुल शी इज। नेक्स्ट लिखो, ही सेड ओ माई गॉड, he said, oh my God, I have done a mistake, I have done a mistake, I have done a mistake. बनाओ इसको। एक एक चीज बनाइए। नरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बरसात के दिन में मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है ना। अब हर बैच में बच्चे का मारन हो जाता है, कुछ निकलना। अब 7 बजे का बैच होगा तो उसमें बच्चे थोड़ा सा कम आ जाएंगे। अगर बारिश कंटिन्यू रहा तो भी साफ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। एक तो दिल्ली ऐसा है कि इतना बारिश होने पे यहाँ पानी ऐसे भर जाते हैं कि जैसे नाव बोट का व्यवस्था करना पड़ता है। अब लग रहा है कि बारिश तगड़ा हो रहा है पूरा। इस बार कुछ
ज़्यादा मेहरबान है बारिश? हैं? हैं? गांव में नहीं है तो इस शहर में क्यों पड़ता है भाई? भगवान कंफ्यूज कर गए क्या? कहीं कहीं नहीं भी है, सही कह रहा है वो, तभी तो वहां अनाज नहीं हो रहा, इस शहर में पानी वेस्ट हो रहा है। चलो पहला बोलो क्या बना है? बोलो। सुजीत सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। सुजीत exclaimed with joy, exclaimed with joy that it was a very beautiful sight. It was a very beautiful sight. बोलो को डाउट? Question number 2. He said what a place. तो he exclaimed with joy. सरप्राइज भी कह सकते हो, जो मन करे। दैट पत्थर तो नहीं कर पड़ रहा है, ओला टाइप, क्या बोलते हो उसको, बर्फ की आवाज था उसी टाइप के, टन टनाटन है। क्या मामला गंभीर है? दिखेगा थोड़े तुम लोगों को, पर पता पड़ रहा है। चलो उत्तराखंड में तो बहुत सारे भूस्खलन हो रहे हैं, वहाँ पे जो है माउंटेन वगैरह जमीन पे आ रहे हैं, सब बहुत परेशानी बढ़ रही है। एसी बंद करवा दूं क्या? चलो कहाँ पहुँचे हम लोग? तो he said what a place. He exclaimed with joy that it was a nice place. He exclaimed with joy that it was a nice place. Next क्या बच्चे? He said how beautiful she is. तो he exclaimed with surprise. Exclaimed with surprise that she was very beautiful. अप्लाउड नहीं, चूंकि वो कह रहा कितनी सुंदर है ये, आश्चर्य हो रहा कितनी सुंदर हो कैसे गई। He exclaimed with surprise that she was very beautiful. She was very beautiful. Next बोलो। हाँ तो माय गॉड उड़ा दो। तो he exclaimed with sorrow. He exclaimed with regret. Regret कहो, sorrow कहो, सब चलेगा। He has done a mistake. Had कर दो। He had done a mistake. He had done a mistake. कंटेंट तिरस्कार हो गया ना वो तो अलग बोलो, रिग्रेट हो जाएगा, शोर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाइए, इसके साथ आपका नरेशन फिनिश होता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास। हेडिंग बनाइए एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा का मतलब हुआ नरेशन तो समाप्त हो गया, लेकिन उसी नरेशन में से कुछ एक्स्ट्रा तोड़ जोड़ो, मतलब जितना आप पढ़ा दे उतना से काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ डीएसएल, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ धर्मेंद्र सर यू शुड लर्न एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट? तो एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना वो समझिए, पर एक एक रूल समझेंगे फिर लिखेंगे उसको। जैसे क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इनवर्ट कॉमा सब्जेक्ट वर्ब अदर, ये होता है स्ट्रक्चर। तो अगर मान लो इसको आर एस कहते हैं, इसको आर भी कहते हैं, तो अगर मान लो कि आर एस में कोई सब्जेक्ट पहले से हो और एक सब्जेक्ट और हो, जैसे मान लो, नहीं समटाइम्स होता है कि हम लोग घर में बच्चों को पीटते हैं, बोलते हैं सुधीर कल तुम कहाँ गया था? तो सुधीर भी बोल रहे हैं और तुम भी बोल रहे हैं। प्रिया तुम यहां सुनो, तो प्रिया भी बोला तुम भी बोला।
समझ पा रहे हो? निहारिका, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो निहारिका ही बोला, तुम्हें ही बोला, देख लो। तो ये जो डबल बोला, यही डबल को हम लोग जो यहाँ होगा सब्जेक्ट, उसको यहाँ बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बचेगा उसको बना देंगे निरसन। नहीं, सिंपल है। लिखो, यदि आर एस के अंदर, यदि आर एस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, टर्म ऑफ एड्रेस, यदि आर एस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, यदि आर एस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, यदि आर एस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को, उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का, तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर, आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द टीचर सेड सोहन, सोहन I am pleased with you, 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 सोहन I am pleased with you। क्या बनेगा, बनाइए। तो हम बनाया, द टीचर टोल्ड सोहन, द टीचर टोल्ड दैट ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम, दैट ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम, ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम, नो प्रॉब्लम। अगला पॉइंट, सेम कॉन्सेप्ट है अगले कॉन्सेप्ट में। लिखिए, यदि आर एस के अंदर, यदि आर एस के अंदर, यदि आर एस के अंदर ओ, एक होता है ओ, एक होता है ओ, ए तो होता है ओ, ए नेगेटिव है, ये होता है ओ, वहाँ गए थे ओ, नहीं बोलते क्योंकि ओ मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए। तो देखो, यदि आर एस के अंदर ओ, ये वाला ये तो नेगेटिव है, ओ कॉमा वेल, अच्छा वेल, WELL कॉमा ओके, ओके कॉमा IC, ETC प्रकार के, ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं, ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं, ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं, तो सबसे आसान तरीका यह है, ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे उड़ा दें। सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे उड़ा दें, हटा दें,
मतलब अगर कहीं लिखा मिले तो आसान तरीका है, हटा दीजिए, सिंपल। ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो एक्स्ट्रा मिले उड़ा दो। एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द टीचर सेड। देख रहे हो कितनी शक्ति है प्रकृति में। इस बात को जानो, वो जब चाहेगी, जब तुरंत। एक आदमी किसी की मर्डर कर दे, तुरंत कितना केस, कितना मुकदमा। अब प्रकृति के थ्रू मर गया, किस पर केस करोगे? है ना। अभी केरला में कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग बेघर हो गए। अब देखो, ये प्रकृति है जिसके पास पावर ही पावर है। वो सारे पीएम सीएम बेकार, नहीं, सारा फोर्स बेकार, क्या करेगा वो? अब देखा तो बम फूटा सो, अब क्या पता दिल्ली में बाढ़ आ जाए, कोई ठिकाना है ना। क्यों आनी चाहिए दिल्ली में बाढ़? मतलब चलो लिखो, द टीचर सेड, कॉमा इन कॉमास, वेल मोहन आई विल पनिश यू। द टीचर सेड, कॉमा इन कॉमास, वेल मोहन आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, वेल मोहन आई विल पनिश यू। फाइन, बनाइए इसको, क्या बनेगा? तो बना होगा, द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही वुड पनिश हिम, ही वुड पनिश हिम। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है? कुछ जरा बना जी, क्वेश्चन टैग का नरेशन कैसे बनाते हैं? अगर ज्ञान है तो उसको पढ़ाता हूं, अगर ज्ञान नहीं है तो इतना जगह छोड़ दो, पढ़ा दूं। देखो क्वेश्चन टैग क्या होता है समझा देता हूं पहले। जैसे क्या होता है, बच्चे जैसे बोलते हैं ना, तुम आम खाओगे, है ना, है ना बोलते हैं। जैसे यू ईट अ मैंगो, डोंट यू, यू ईट अ मैंगो, डोंट यू। तो ये जो डोंट यू लगाया ना, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये चैप्टर पढ़ाना मुझे बाकी है, अगर आज समाप्त हुआ तो कल पढ़ा दूंगा, आज नहीं होने से तो कल बीच लगने से हम लोगों का। तो यू ईट अ मैंगो, डोंट यू, तो डोंट यू क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। तो जब नरेशन बनाओ तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया? डोंट यू, इसको उड़ा दो, बच गया क्या? आई ईट अ मैंगो, यू ईट अ मैंगो, तो इसका बना दो नरेशन। बट ये सेंटेंस तो है ना क्वेश्चन, तुम आम खाते हो, है ना, ये प्रश्न है कि नहीं? तो हम लोग लगाना पड़ेगा इफ या वेदर, सेड को करना पड़ेगा आस्क्ड, है ना। बाकी सामान्य सा रूल लिखवा दे रहा हूं, लिखो। यदि आर एस में अगला रूल, यदि आर एस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाए, यदि आर एस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाए, यदि आर एस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि आर एस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग को उड़ा दें। क्वेश्चन टैग को उड़ा दें, क्वेश्चन टैग को उड़ा दें। कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करें, कंजंक्शन इफ या वेदर, कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। सेड की जगह आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड, और जनरल रूल लगा दें,
जनरल रूल लगा दें, जनरल रूल लगा दें, जनरल रूल लगा दें। जो सामान्य सा रूल है ना वो लगा दीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डोंट सॉरी, he said to me, comma inverted commas, you know me, you know, K-N-O-W, you know me, comma don't you, don't you, don't you। और जब इसको बनाएंगे हम तो डोंट यू उड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, he asked me, he asked me if I knew, if I knew him, नो का भी टू न्यू होता है, if I knew him, if I knew him, कोई आपत्ति। अब आप बनाओ एक, प्रिया said to me, प्रिया said to me, comma inverted commas, you will help me won't you, you will help me won't you, you will help me won't you। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बनाइए इसको। बोलिए क्या बनाया? प्रिया आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर। बोल बच्चे, एक टफ लग रहा है ना आसान? अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला कहता है बच्चे कि यदि आर एस के अंदर, समझना कोर्स, यदि आर एस के अंदर एक से ज्यादा असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो। अभी तक तो हम सिंगल सिंगल बना रहे हैं भाई, लेकिन मान लो कि आर एस में 2-3 सेंटेंस हो, सब असर्टिव हो, तो क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे उसको भाई? क्या एक बना के छोड़ देंगे? ना, खेलेंगे सबके साथ। जितने सेंटेंस है सबका बनाएंगे नरेशन, बस एक सेंटेंस से दूसरे को एंड से जोड़ देंगे। एंड से जोड़ने का मूड ना हो तो फर्दर एडेड से जोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो सेट टोल लगाएंगे। समझ लो, यही कॉन्सेप्ट है। लिखो, यदि आरएस में, यदि आरएस में एक से अधिक, यदि आरएस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यदि आरएस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे एंड से, उसे एंड से या उसे एंड से या फर्दर एडेड से, उसे एंड से या फर्दर एडेड से, FURTHER, फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। उसे एंड से या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। उसे एंड से या
फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए, जोड़कर लिखा जाना चाहिए। एग्जाम्पल लिखिए, द किंग सेड, एग्जाम्पल, द किंग सेड, द किंग सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, माई डॉटर इज ब्यूटिफुल एंड लेबोरियस, माई डॉटर इज ब्यूटिफुल एंड लेबोरियस, my daughter is beautiful and laborious, comma, I will give her a beautiful, I will give her a beautiful gift, a beautiful gift। अब जरा एक बार दिमाग लगाइए तो क्या बनेगा, बन गया। तो आपने बना होगा द किंग सेड, तो यहाँ बना होगा द किंग सेड दैट, द किंग सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे कहा माई डॉटर, क्या हो जाएगा, हिज डॉटर, माई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो किंग के अनुसार हो हिज, तो हिज डॉटर वाज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, हिज डॉटर वाज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, हिज डॉटर वाज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, ठीक है। अब अगला लाइन शुरू हो रहा है, जोड़ देंगे एंड से, एंड ही वुड गिव हर, ही वुड गिव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ही वुड गिव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ही वुड गिव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। बच्चे एक क्लास और दे दो, है ना, नरेशन पे एक क्लास और दे दो तो बढ़िया समाप्त हो जाएगा, रगड़ने का कोई फायदा है नहीं। तो फिर से कल मिले हम लोग, क्या एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग आ जाएगा, वो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। मेन फोकस करो प्रैक्टिस पे। तो अभी आपका प्रैक्टिस चल रहा है 2